मुझे मालिक का फ़ोन आया था कि यहाँ पर जो है इनकी जो बोरवेल है वो चल नहीं रही थी। फिर मैं यहाँ पर आया और देखा इस पैनल बॉक्स के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर से जो है लैंप से जो है लाइट वोल्टेज चेक किया तो एक फेज़ में वोल्टेज आ नहीं रहा था। यहाँ पर वोल्टेज आ नहीं रहा था। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर अब वोल्टेज नहीं आ रही, मोटर चालू नहीं हो रही है तो बात की मतलब बाद में देखेंगे उसको जो भी हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पहला जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब उसको मतलब यहाँ पर से देखिए वहाँ पर बहुत दूर तार दिख रहे हैं आपको, वहाँ पर बहुत दूर है, बहुत दूर वो देखिए तार, ये जो तार आपको दिख रहे हैं ना ये वाले तार, वहाँ से वोल्टेज आया है, ये बहुत दूर है। मैं कैमरा में झूम करके दिखा रहा हूँ। तो इन्होंने जो है केबल देखिए ऐसे ऊपर से लेके आए हैं, यहाँ पर बहुत दूर केबल है। तो इस केबल के अंदर प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने सोचा कि चलिए अभी हम जो केबल का जो है प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। ये देखिए केबल इस प्रकार आई है, इस प्रकार। अब दोस्तों मैं जब तक आप केबल देख लो तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इसका मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। मुझे पता था कि इस केबल के अंदर फॉल्ट हो चुका है, क्योंकि अभी जो वोल्टेज है वो 3 फेज का है। सभी जो मोटर जो है 9 बजे वोल्टेज आया है तो सभी की मोटर चालू होनी चाहिए। तो फिर भी मुझे लगा कि चलो अभी ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है, ट्रांसफार्मर के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं वहाँ पर बहुत आगे गया और दूसरों की मोटर चेक किया तो वहाँ पर वोल्टेज ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन इसी पैनल बॉक्स के अंदर वोल्टेज जो है ठीक ठाक नहीं आ रहा। अब मैंने 100% जान गया कि ये जो प्रॉब्लम है इस केबल के अंदर हो चुका है, क्योंकि वोल्टेज तो उस पोल के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि आगे एक पोल है, उस पोल के ऊपर मोटर है तो वहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं। तो इन्होंने जो है देखिए जगह जगह पे जो है इस प्रकार जो है ज्वाइंट कर दिए थे। अब मुझे 2 ही प्रॉब्लम आ रहे थे, क्योंकि एक तो केबल के अंदर है या फिर इस ज्वाइंट के अंदर है। लेकिन आप इतना दूर केबल, लगभग 400 फीट का केबल है, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? तो उसको आसान तरीके को हम जानेंगे। ये देखिए मैंने जो प्रॉब्लम है इसको निकाल लिया। ये देखिए ये केबल के अंदर फॉल्ट था वो मैंने निकाल दिया। लेकिन मैं आपको अभी जो सिखा रहा हूँ वो ये सिखा रहा हूँ कि इस केबल का जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। वो देखिए केबल वहाँ से आ रही है, ये देखिए ये जो तार है इस केबल को हमने अभी भी निकाल दिया, क्योंकि प्रॉब्लम जो है हमने ढूंढ निकाला। तो इसको हमने कैसे ढूंढ निकाला कि ये जो केबल है देखिए यहाँ से आगे ही कट हो चुका है। अब वहाँ से उधर का अच्छा है और यहाँ से इधर का अच्छा है, लेकिन मुझे कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जॉइंट है, तो मुझे कैसे पता कि ये भी केबल अच्छा है? तो इसको जानने के लिए हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ आगे। बहुत बड़ी नॉलेज मिलेगी, आप इस प्रकार जो है आसान तरीके से जो है केबल चेक कर सकते हो। देखिए इनका जो वोल्टेज है इस पोल के ऊपर से आया था। ये देखिए यहाँ से कांटे वगैरह है, तो यहाँ से तो इस पोल के ऊपर से जो है उन्होंने देखिए वो जो केबल है वैसे ले जाके वहाँ से पैनल बॉक्स के अंदर जो है लेके गए थे वोल्टेज। तो ये जो है आंकड़ा मैंने निकाल दिया है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी कभी ऊपर से फॉल्ट आता है, हो सकता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ये फॉल्ट हो। तो मैंने क्या किया कि वो पहले पोल पे एक मोटर है, वो देखिए वहाँ पर आपको एक पैनल बॉक्स दिख रहा है, तो उस पैनल बॉक्स के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए, इस पैनल बॉक्स के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं। लेकिन वो जो सर्किट है यहाँ पर आया है तो यहाँ से वोल्टेज, इसका मतलब कि वो इस पैनल बॉक्स के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसके ऊपर आंकड़ा था, इस आंकड़े को निकाल दिया। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ है, इस आंकड़े को निकाल दिया। 1 2 3 आंकड़े थे, तो सबसे पहले आपको आंकड़े को निकाल देना है। अगर फेज है तो फेज को निकाल देना है। फिर करना क्या है कि इस आंकड़े को जो है हमने एक किया, इसको और इसको एक कर दिया। देखिए तार की मदद से, ये देखिए ये जो आंकड़े का तार है यहाँ पर है, तो इसको जॉइंट लगा दिया, इसको जॉइंट लगा दिया, फिर इससे जो है इसको जॉइंट लगा दिया। अब हमने जो है इस केबल की कंटिन्यूटी चेक करना स्टार्ट कर दिया। देखिए दिखाता मैं आपको कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये जो केबल है यहाँ पर एक कर दिया। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आंकड़ों को कंटिन्यूटी चेक किया कि मुझे पता है कि अब यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है, तो इस आंकड़ों को कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब अभी जो है केबल की कंटिन्यूटी आते जाना चाहिए। तो मैंने चलिए क्लैंप मीटर निकाला। अब मैंने फॉल्ट निकाल दिया था, तो मालिक को केबल लाने के लिए कहा था, तो मालिक जो है वो केबल लेके आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मालिक जो है बस एक 50-60 फुट का जो टुकड़ा है उसको निकाल दिया था, तो उतना केबल लेके आए हैं। अभी मैं जो आपको है कंटिन्यूटी इसकी सुनाता हूँ। इसको जो है आपका क्लैंप मीटर आता है, उसके अंदर एक बीप की जो साउंड आती है जिसको कंटिन्यूटी मोड बोलते हैं। तो उस क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख देना है और आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अभी आप आवाज़ सुन लीजिए। इसको जो है कंटिन्यूटी मोड पे रख दिया है। अभी मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा और आप थोड़ा सा आवाज़ सुन लीजिए। यहाँ पर अभी बीप का जो साउंड है वो आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब यहाँ तक सब जो है ठीक ठाक है।
अब जो है हमने जो केबल ख़राब हो चुका था हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, दूसरा केबल डाल दिया है। बस 50 फीट का जो टुकड़ा है वो ख़राब हो चुका था और ये सारी जो केबल जो है पूरी तरह से मतलब कंटिन्यू हो चुकी है। अभी हम जाएंगे पैनल बॉक्स के अंदर, कंटिन्यूटी वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें चेक करेंगे और पैनल बॉक्स के अंदर अगर कंटिन्यूटी आती है तो हमारा काम जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप देखेंगे कि हम क्लैंप बेटर निकालेंगे, क्लैंप बेटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख देंगे जिसके ऊपर बीप की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप बीप की आवाज़ आप सुनोगे। ये देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी, ये देखिए। तो ये दोनों कंटिन्यूटी आ रही है और इन दोनों की भी कंटिन्यूटी आ रही है, ये देखिए। तो इस प्रकार जो है सब कुछ यहाँ पर कंटिन्यूटी वोल्टेज वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। तो ये जो केबल है ख़राब हो चुका था, जो 50-60 फीट का जो टुकड़ा है वो मतलब अंदर से ख़राब हो चुका था। हमने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की क्योंकि केबल जो है पूरी तरह से ख़राब हुआ था और हम उसको जो है मतलब रिपेयर करना ही नहीं चाहते क्योंकि बाद में से फिर से ख़राब होगा। तो चलिए अभी हमने जो है जो आंकड़ों के जो ये जंप लगा दिए थे आंकड़ों के ऊपर, इसको निकाल देना, नहीं तो बहुत बड़ा स्पार्क हो सकता है। अगर आप इसी तरह आंकड़े इसके अंदर डालेंगे तो इसको निकालना जो है वो ना भूले, ठीक है। तो इसको फटाफट से निकाल देते हैं, आंकड़ा लगाते हैं और मोटर को जो है चालू कर देते हैं। तो दोस्तों बस यही वीडियो था। अभी मोटर जो है मैं आपको आगे चालू करके दिखाऊंगा। बहुत काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आंकड़ा है बस ऊपर डालना है। अगर फेज़ आते हैं इसकी जगह पे, आंकड़े की जगह पे फेज़ आते हैं तो फेज़ के जो नीचे के तार होते हैं उसकी कंटिन्यूटी आपको जोड़ देनी है, ठीक है। तो मैंने जहाँ पे जंपर लगाए थे उसी तरह आपको फेज़ के अंदर जंपर लगा देने, आउटपुट के अंदर। इनपुट के अंदर अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो उसको नहीं लगाना है, आउटपुट के अंदर लगाना है। तो अभी हम इसको जो है अभी वोल्टेज चेक कर लेंगे। ये देखिए एक अर्थिंग जो है मोटर के तार को दे दिया, इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं 180। इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर भी वोल्टेज आएंगे 180 के आसपास, क्योंकि उसके अंदर आ नहीं रहे थे। अभी जो है सभी तारों के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने वोल्टेज चेक कर लिया। अभी मोटर के तार बिठाएंगे और डायरेक्ट बटन लगाएंगे। फेस तार अच्छी तरह से हमने चेक कर लिया और फेस तारों को बिठा दिया, मतलब फेस तार अच्छे से लगा के हमने फेस को बिठा दिया। अभी जो है हम मोटर को ऑन करेंगे, इसको सेट कर देना 200 के ऊपर और इसका एम्पीयर चेक कर लेना है। अभी हमने मोटर चालू कर दिया तो मोटर लगभग 20-19-18 के आसपास करंट ले रही है। बोरवेल की मोटर है और मोटर जो डली है वो लगभग 250-300 फीट के आसपास डली है। तो मेरे हिसाब से 10-12 के पास एम्पीयर जाना चाहिए, लेकिन एम्पीयर थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब मोटर जो है उल्टा है। तो उसको सीधा कर लेना है। सीधा कैसे करना है, सिर्फ 2 तारों को इंटरचेंज कर देना है आपस में, तो वो मोटर जो है वो सीधा हो जाएगा। तो अभी जो हमने मोटर को सीधा कर लिया, अभी चालू करते हैं। देखिए सिर्फ 12 एम्पीयर ले रहा है और मोटर का जो पानी आ रहा है, देखिए 12, 13, 14, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा पूरा प्रॉब्लम जो है निकल चुका है।